चलिए ठीक है। कल हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था नाउन नंबर। नाउन नंबर कल हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। तो नाउन नंबर क्या होता है? एक नाउन का ही आपका टॉपिक है, ठीक है। नाउन का ही एक टॉपिक है आपका नाउन नंबर, जहाँ पे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं वो कैसे डिवाइड रहते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल में। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर क्या होते हैं? हाँ, जब किसी एक चीज को हम बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वो सिंगुलर होता है, और जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आजकल क्लास 2-3 में ही बताया जाता है सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल हम लोग बनाए भी हैं और बनाते भी हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने कल भी लिखा था और आज भी लिखते रहे। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होगा, बेबी का प्लूरल बॉयज, बेबी का प्लूरल बेबीज होगा, ठीक है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होगा, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। और गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होगा। तो यहाँ पे ये आपका सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो जब आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो तो यहाँ पे क्या आपने यूज किया? एस यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया? आई ई एस यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया? ई एन यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया? आर ई एन यूज किया, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया? एस यूज किया आपने। और जैसे अगर आपने वुमेन वुमेन का अगर प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा? वुमेन वुमेन, ठीक है, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने प्लूरल बनाया तो ई एन हो गया। इसी तरह माउस, माउस का क्या होता है? माइस हो जाता है, ठीक है। तो यानी अलग अलग जब आप प्लूरल बना रहे हो तो ये अलग अलग बन रहा है। मोस्टली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है? मोस्टली जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो वहां पे एस लगा देते हैं, बट यहाँ पे हर एक सिचुएशन में एस नहीं लग रहा है। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई कि प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल एस नहीं लगाना रहता, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से उन्हें हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब इसके बाद जब हमने इन्हें प्लूरल बनाया तो क्या यह हम अपने मन से लिख रहे हैं? नहीं, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, जैसे लास्ट में अगर ओ रहता है, एक्स रहता है, एस एच रहता है, तो उसके लास्ट में ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके रूल होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे ही है, बॉय के आगे क्या है? वोवेल है, यानी लास्ट में क्या है? वाई है, और वाई के जस्ट आगे वोवेल। तो अगर वाई के जस्ट आगे वोवेल होता है तो हम लोग केवल इसमें एस जोड़ देते हैं। जैसे एक और की मीन सुना होगा, की क्या होता है? चाबी। चाबी को इंग्लिश में की अपन बोलते हैं। तो की का अगर प्लूरल अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कीज बनेगा। अब यहाँ भी देखो, ये वोवेल वाई से पहले क्या मिल गया था? वोवेल। वाई से पहले क्या मिल गया? कॉन्सोनेंट।
सॉरी, वॉवेल यहाँ भी है। तो जब ई क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल यहाँ भी मिला तो देखो हमने ऐसे ही लगा के उसको प्लूरल बना दिया। लेकिन जब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वाई, तो यहाँ पे वाई से जस्ट पहले क्या मिल गया, कॉन्सोनेंट मिल गया। तो जैसे ही हमें वाई से जस्ट पहले क्या मिला, कॉन्सोनेंट मिला, हमने क्या किया, वाई हटाया, वाई हटाया और वाई की जगह पे क्या लगाया, आई ई एस हमने लगाया। ठीक है, वाई हटाया और वाई की जगह पे क्या लगाया, आई ई एस लगाया। यानी जब वाई के साथ वोवेल होगा तब हम क्या करेंगे, केवल एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे, और जब वाई के साथ कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसे आई ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ये तो वाई की कंडीशन हो गई, ये वाई की कंडीशन हो गई। ठीक है, ठीक है। और ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सेन हो जाता है। ठीक है, और अगर और प्लूरल्स की बात करें तो कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ना कुछ चेंज करना, मीन्स ना एस लगाते हैं और ना ही हम उन्हें इस तरीके से चेंज करते हैं। हम बीच में, हम बीच में क्या करते हैं, उनके जो वो जो बीच में उनके वोवेल रहते हैं, कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, यानी जो बीच की मीनिंग रहती है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, बीच के जो लेटर्स होते हैं उसे हम लोग चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, उसमें एस नहीं लगता, ना इस टाइप के रूल लगते हैं। जैसे कि उस टाइप के रूल आपके हो गए, जैसे टूथ, ये क्या होता है, टूथ मीन्स दांत, है ना, टूथपेस्ट जानते हो ना, टूथपेस्ट दांत का पेस्ट, तो उसी से तो बना ये। तो इसकी प्लूरल कैसे बनाओगे, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, टीथ, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, डबल ओ को आपने क्या किया, डबल ई बना दिया, यानी वोवेल को ही आपस में अंदर ही जाके चेंज कर दिया। तो ऐसे भी प्लूरल आपके बनते हैं। इसी तरह मैन, मैन का क्या होता है, एम ए एन हो गया, तो आपने इसको क्या बना दिया, एम ई एन बना दिया, मैन हो गया। तो ये प्लूरल बन गया इस तरीके से। ठीक है, माउस आपने लिखा, माउस, माउस मीन्स चूहा, इसका प्लूरल बनाना होगा तो माइस बना दिया, चूहा का। ठीक है, आप देखो ये बिल्कुल हट के आ गया ये, है ना, ये अलग ही प्लूरल बन रहे हैं, अलग ही टाइप से अंदर से चेंज हो जा रहे हैं, है ना। और लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस मीन्स जुआ, हाँ फुट, फिट हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग नापते हैं फुट, फिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप कितनी सी चीज समझ में आई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक तो तरीका ये होता है, ये जब हम जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर के लेटर्स को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। हाँ, इस तरीके से भी आप रूल लिख सकते हो, बट ये रूल्स कहीं कहीं फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, कल भी बोले थे लेकिन कल नहीं भेज पाए थे क्योंकि आपका अभी पुराना पीडीएफ बहुत बाकी है लिखने के लिए, कंप्लीट नहीं किए हो, है ना। तो उसको जल्दी से कर लीजिए, हमें पता रहता है, तो उस चीज़ को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, जिससे हम आगे का भेज सके और आगे का आप लोग लिखते रहिए। अब इसी तरह जैसे आपने अभी वाई का पढ़ा, इसी तरह क्या होता है, एफ का भी होता है। ठीक है, अगर आपके लास्ट में एफ या फिर एफ ई आ जाते हैं तो वो क्या होता है, उसको एफ या ई एफ को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं,
और उसके जगह पे क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। जैसे कि आप कह लो लाइफ, लाइफ का क्या बनेगा, देखो लास्ट में क्या आया, FE आ रहा है, तो FE को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, VES लगा देंगे FE की जगह पे, तो क्या बन गया, लाइफ्स बन गया। ठीक है, इसी तरीके से और है वाइफ, वाइफ का क्या बनेगा, वाइफ्स बन जाएगा। हाँ एक रहती है, लेकिन जब ज्यादा लोगों की अलग अलग बात करेंगे तो वाइफ्स हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर कहीं कहीं ये रूल नहीं भी काम करता, जैसे प्रूफ, प्रूफ का प्लूरल बनाने के लिए आपको केवल क्या लगाना है, एस लगा देना है, प्रूफ्स। चीफ सुना होगा, चीफ्स हो जाएगा। यानी मोस्ट जो एफ के साथ रूल बनता है वो यही होता है कि आप एफ या एफ ई हटा दो और उसके साथ क्या लगा दो, VES लगा देते हैं। लेकिन ये बहुत जगह पे ऐसे ये रूल फॉलो भी नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके सामने दो एग्जांपल्स। इसी तरह अलग अलग बहुत सारे रूल्स हैं, लगभग 10 से 15 रूल है, वो हम आपको एज अ PDF सेंड कर देंगे, आप लोग जल्दी से नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, अब हम इनके बारे में, इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या हो, क्या, आज सैटरडे है। कल मैंने बताया था नेम ऑफ एनीथिंग, अगर किसी भी चीज का आप क्या करते हो, नाम लेते हो। ठीक है, किसी भी चीज का आपने क्या किया, नाम लिया, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, तो वो क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग क्या होता है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, जो नेम होते हैं, जो नाम होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन भी होता है। जो नाम होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि बुक्स का नाम हो गया, किसी आपके जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स के नाम हो गए, मूवी का नाम हो गया। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, किसी जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका नाम हो गया। ठीक है, किसी कंपनी का नाम हो गया। तो इन सभी के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक लिखा सेंटेंस यहाँ पे, इसके बारे में लोगों ने कल पढ़ा भी है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखने से क्या फील आ रही है, न्यूरल वाली मैथमेटिक्स, लेकिन ये क्या है, एक सब्जेक्ट का क्या है, नाम है। ठीक है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह बात की गई है। जब आप इसे पढ़ोगे तो इससे क्या फील हो रहा है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात की गई है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट की बात की गई तो यहाँ पे क्या लगेगा,
सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ भी बताया गया है कि अगर आप नेम की बात करते हो तो उसके साथ क्या यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स क्या है? एक नाम है, इस वजह से इसे हम लोग यहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला एक और मैंने लिया, यहाँ पे स्पेस अभी छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स इज गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स को एक तरीके से कैसे बात की गई है? एक सब्जेक्ट की तरह बात की गई है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? इनके साथ एक इसका प्रयोग होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, इसी तरह आपका अगला सेंटेंस है, पॉलिटिक्स इज आर नॉट अ यहाँ पे पॉलिटिक्स को किस तरीके से बात की गई है? ठीक है, पॉलिटिक्स इज या आर नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इज लगेगा या आर? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे अब क्या आ जाती है? कंडीशंस आ जाती है। क्या कंडीशन होती है? ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके एंड में क्या आते हैं? जिनकी एंडिंग होती है ICS। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी एंडिंग होती है ICS से, उन वो सिंगुलर का भी काम करते हैं और प्लूरल का भी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपकी एंडिंग हो रही है किससे? ICS से, तो ये क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट्स सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या हम इनको एज अ प्लूरल लिख सकते हैं? हाँ, देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, माई मैथमेटिक्स इज आर वीक। माई मैथमेटिक्स इज आर वीक। मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है। किसकी बात हो रही है फिर? मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। देखिए, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज है। यहाँ पे आपकी बात हुई है सब्जेक्ट की, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन की बात हो रही है। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना, ज्यादा गणित हमसे मत लगाओ, है ना, बहुत मैथ लगा रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? जब आप बात कर रहे हो कहीं, तो कुछ दिमाग इधर उधर लगाने लगता है। कोई तो बोलते ज्यादा मैथ ना लगाओ, इसका मतलब क्या? वहां पे वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है? नहीं, वो जो कैलकुलेशन कर रहा है ना, जो दिमाग भिड़ा रहा है, उसकी बात कर रहा है ना। उसी तरह यहाँ भी आपकी मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन की बात हो रही है। जैसे हम लोग दुकान पे भी जाते हैं या फिर बातचीत होती रहती है, तो कोई चीज कैलकुलेट करना रहता है या फिर जल्दी से कुछ इधर उधर करना रहता है, तो वहां पे सब्जेक्ट की बात नहीं होती। फिर भी लोग बोलते हैं यार तुम दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, लग रहा है गाड़ी थोड़ी कमजोर है। तो वहां पे सब्जेक्ट की बात नहीं होती है एक तरह से,
कैलकुलेशंस की बात होती है ना, और वहां पे लोग बोलते हैं यार तुम्हारा मैथमेटिक्स लग रहा बहुत कमजोर है ना, यानी कैलकुलेशन जो गुणा भाग जल्दी से करना वो कैलकुलेशन और सब चीजें, तो वो चीज यहाँ पे क्या है, वीक है, कमजोर है। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट बात नहीं हो रही है, एज अ कैलकुलेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका आर लगेगा ना कि इज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगला, ये पॉलिटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हुई है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, हर पॉलिटिक्स आर या इज, हर पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंट फ्रॉम राम्स, हर पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंट फ्रॉम राम्स, उसकी पॉलिटिक्स राम से डिफरेंस है, अलग है। अब यहाँ पे जब आप पढ़ोगे इसे, देखो जब बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं तो खुद चीजें समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंट फ्रॉम राम्स, उसकी पॉलिटिक्स राम से अलग है, डिफरेंट है। तो क्या यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी बात हो रही है पॉलिटिक्स, यानी आप विचार कह सकते हो, ठीक है, उनके विचार की, जो उनका ओपिनियन होता है वो। जैसे अभी वो जो बिहार में बच्चा काफी फेमस हुआ है, सोनू, तो उसके ऊपर बहुत से लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहा है, या दूसरे लोग आपस में ही कह रहे हैं कि उसके पीछे से लोग पॉलिटिक्स करने लग रहे हैं, है ना। वो सिंपल सीधा साधा लड़का और उसके पीछे से ये हो जा रहा है कि भाई पॉलिटिक्स हो रही है। तो अब पॉलिटिक्स मीन्स क्या, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, भाई मेरी विचार है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसका विचार है उसके उसके प्रति ऐसे सोच रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंस फ्रॉम राम्स, राम से उसकी पॉलिटिक्स अलग है, उसके विचार, उसके ओपिनियंस क्या है, अलग है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एज अ प्लूरल इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 था कि मैक्सिमम जो नाम होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में आपके मोड़ आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है, कब, जब एस सब्जेक्ट्स की एंडिंग किससे होती है, ICS, और जब ICS से सब्जेक्ट की एंडिंग होती है तो वो क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। जब एज अ सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, और जब एज जब वहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं होती है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स रखे हुए, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहे हैं, PDF से आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 3। आप लोग अभी लिए कि नहीं कोई भी सपोर्टिंग बुक आपके पास, कौन सी? हाँ, अच्छा, ठीक है। चलो आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है,
अच्छा, एक चीज आपको समझ में आई, अभी तो हमने क्या किया, नाउन का बस एक ही कॉन्सेप्ट लिया। जो नाउन नंबर होता है इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, इसका आपके जो सेंटेंस है ना, जो सेंटेंसेस आप लिख रहे हो उन्हीं में इनका यूज हो रहा है, सिंगुलर और प्लूरल की तरह देखने में, कि कब हम उसे सिंगुलर करेंगे और कब हम उसे प्लूरल करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा आंसर नंबर 3 है, पेयर वाला। ठीक है, यानी पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। पेयर नाउन कॉन्सेप्ट, पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब पेयर नाउन कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है पेयर नाउन कॉन्सेप्ट से? देखो, जो पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है। अब यहाँ पे जो पेयर होते हैं ना, जो पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, इनका सेंस होता है जो, वो कभी कभी यूनाइटेड होता है, और इन्हें आप कभी कभी अलग अलग करके भी लिख सकते हो, मीन्स डिवाइडेड सेंस। जैसे कि पेयर जो पहला क्या होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, यूनाइटेड सेंस। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो हमेशा यूनाइटेड सेंस देते हैं। ठीक है, यूनाइटेड सेंस, इन्हें कभी भी अलग अलग आप अलग अलग क्या नहीं लिख सकते। ठीक है, इन्हें आप क्या अलग अलग नहीं लिख सकते। अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, उसकी मीनिंग गलत हो जाएगी, और वो जो पेयर रहेगा उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो पेयर होता है कभी कभी उसका आप डिवाइडेड सेंस से लिख सकते हो। इसका हम क्या करते हैं, डिवाइडेड सेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके हम लोग डिवाइडेड सेंस लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, पॉसिबल होता है, लेकिन इसके डिवाइडेड सेंस पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अच्छा, जब इसे आपने क्या किया, अलग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इन्हें अलग कर देते हो तो क्या होगा, यानी मतलब ये है कि क्या ये जब अलग नहीं हो सकते हैं तो इनका प्लूरल और सिंगुलर बनेगा, क्या इनका प्लूरल और सिंगुलर बनेगा? जब आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते तो क्या इसका सिंगुलर बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जब आप इन्हें अलग अलग कर ही नहीं सकते, और अलग करोगे तो इनकी मीनिंग ही पूरी बदल जाएगी। ठीक है, यानी बदल जाएगी मतलब उसकी मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी ऐसे पेयर जो अलग अलग नहीं लिख सकते, जिनका यूनाइटेड सेंस होता है, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होते, वो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे, इनका सिंगुलर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो आपके डिवाइडेड सेंस होते हैं, ठीक है, जो डिवाइडेड सेंस होते हैं इनके आपके प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर कब बनते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इन्हें सिंगुलर और प्लूरल लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? हाँ, कैंची है। सपोज दैट कैंची की तरह लग भी रहा है थोड़ा। अच्छा, इसे आप क्या बोलते हो? सीजर। ठीक है, सीजर बोलते हैं कि सीजर्स बोलते हैं? सीजर्स होता है, ये सीजर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इसका बनेगा ही नहीं। दो है, ये देखो ना कैंची कैसे बनती है अभी। अच्छा ठीक है, आप आज घर जाना, जितनी कैंची होगी सबको तोड़ देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, बोलोगे घर में, बोलेंगे क्यों तोड़ दिया? तो अभी भी तो कैंची ही है, बोल देना अभी भी कैंची ही है। जब कोई घर में बोलेगा क्यों तोड़ दिए, बोल देना कि यार अभी भी कैंची है, लो काटो। आप ऐसे काट लोगे? हाँ, नहीं कटेगा। वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है कि इसकी अलग अलग सेंस नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो इसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट का अर्थ खत्म हो जाएगी, इसकी मीनिंगलेस हो जाएगा। अब तोड़ के ले जाओ, मम्मी के सामने रख दो, ये लो मम्मी अपनी कैंची, है ना? तो आप इसे, यानी अगर अभी तक आप सोचते थे कि ये सीजर है तो गलत था। हम इन्हें सीजर्स कहते हैं सर। तब ये सीजर्स हैं, ये सीजर्स क्या है? इनको मिलाने से सीजर बना। ये पता है अलग अलग क्या है? ब्लेड है ये। ब्लेड ही तो है ऐसे, जो इन्हें रेता जाता है, ऐसे वो चोखीला किया जाता है ना, ऐसे बिल्कुल पतला करके उसे, जिससे आसानी से आप कट सके, उसे शार्प करते हैं बिल्कुल। तो ये होता है, यानी ये क्या है? ब्लेड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आप कर लो एक, गेस करिए। नहीं भाई, पैर में पहनते हो। ये क्या है? जूता है, मोजा है, कुछ भी कर लो। चप्पल है, स्लीपर है, सैंडल है। ये लो बन गया। अरे कुछ भी बन गया, बन गया ना। एक काम करो, ऐसे ही रहने दो इसको, जूता ही रहने दो। ठीक है, ये जूता बन गया। ठीक है, अच्छा देखो एक पड़ी भी है वहां पे सैंडल, एक दूसरी कहाँ है उसकी? नहीं नहीं, रहने दो आप। एक यहाँ पे है और एक कहाँ है? उधर मान लो कहीं पड़ी होगी। तो इसका मतलब अलग अलग बन रहा है इसका सेंस। इसका ले जाके अलग कर दीजिए, एक तोड़ के फेंक दीजिए दूसरे रूम में, और एक दूसरे रूम में। मम्मी एक वाला, एक यहाँ पे है, दूसरा उस रूम में हम अलग करके रख दिए हैं, है ना? तो वहां पे क्या इसका सेंस बनेगा? फिर ये तो खत्म, टाटा बाय बाय, मजा आया। ठीक है, लेकिन जब इसकी आप बात कर रहे हो, जूते चप्पल सैंडल की, जब इसकी आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? इसे अलग कर सकते हो ना। देखो हो तो गया सेंस, क्या कुछ बदला? एक यहाँ पड़ा हुआ, एक दूसरी जगह पड़ा होगा, आराम से अलग अलग कर लिया, है ना? तो ये बात होगी, यानी इसे आप अलग अलग सेंस में लिख सकते हो। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, लेकिन कमवा तो एक ही साथ करेंगे दोनों, एक तो पहले थोड़ी चल देंगे मार्केट लेफ्ट राइट करते। एक तो कहाँ गया, तो फैशन है वैसे, आजकल फैशन में एक 10-15 लोग पहन दें एक दिन ना, तो फैशन ही बन जाएगा वो भी। हाँ, कोई अगर एक्टर तो पहन लिया तो उसी दिन रातों रात फेमस वो चीज, एक में पहनेंगे एक में नहीं पहनेंगे। और नहीं तो रंगीन पहन ले, एक में लाल एक में पीला पहन ले, अलग अलग, तब भी फैशन। वैसे ये फैशन चल जाए तो बढ़िया, नहीं तो वो सेम
डिजाइन वगैरह सेम रहती है, कुछ ना कुछ सेम रहता है जिससे पता चल जाता है कि पेयर है। एकदम अलग पहन ले, वो रणवीर कपूर है ना, हाँ रणवीर कपूर वो कर सकते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस नहीं देखिए, ऐसे जेंट्स की कम और लेडीजों के ज्यादा ड्रेसिंग सेंस रहते हैं। चलो ठीक है, तो ये आपने क्या किया, शूज देखो आप लोग भी बाहर अगर रखे होगे तो एक शूज आपका कभी कभी डॉगी लेके चला जाता था, है ना, तो एक लेके चला जाता था, आप उसे देखो अलग अलग बात कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, डिवाइडेड सेंस, इसकी बात हो सकती है, और इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो अपन इसे हम क्या बोलेंगे, अभी ये दोनों क्या है, अभी ये दोनों भाई हैं, यानी मिले जुले हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कौन है, शूज बोलेंगे, ठीक है, अभी हम लोग इसे शूज बोलेंगे, और जब हम इसे अलग अलग कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, शूज तब हो जाएगा, शू, ठीक है। अगर हमने इसको ले जाके अलग कर दिया, किनारे ले जाके फेंक दिए, तो ये क्या बन जाएगा, सू, सू बन जाएगा, सू, और ये क्या बन जाएगा, शूज, क्यों, क्योंकि ये पेयर में है, साथ में है, जोड़ा में है, जोड़ीदार है, ये बेचारा अकेले हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सू, ठीक है। तो ये समझ में आई, ठीक है, यानी इसके भी ये जो पेयर होते हैं इसके कितने केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं, कौन कौन से, अभी तो है टाइम, एक होता है यूनाइटेड सेंस वाला और एक होता है डिवाइडेड सेंस वाला, यानी एक अलग अलग एक साथ में आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो क्या सीजर क्या भी सिंगुलर बनेगा, सीजर नहीं, और ये हमारा ये जो इतना बढ़िया डिजाइन मैंने बनाया है, अभी सकलक बूम बूम वाली पेंसिल होती थी इतना बढ़िया जूता बाहर आता, हाँ ठीक है, एक और कर लेते हैं, जैसे कि एक और बढ़िया सा डिजाइन बना लेते हैं, ये बताइए क्या है, क्या है, पैंट इतना बढ़िया ब्रांडेड पैंट है, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, ये जीन्स है बढ़िया सी, वो हाफ वाली जीन्स आती है ना, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये जीन्स हो गई, बढ़िया सी ये जीन्स हो गई, यहाँ पे टैटू लगा हुआ है, जीन्स, अरे गजब, ये तो बढ़िया, कहा सकलक बूम बूम वाली पेंसिल होती तो मस्त बाहर से निकल के आता है, ये थोड़ी इधर भी लगी रहती है ना कुछ, हाँ ऐसे वो लगा रहता है ऐसे बटन करके, है ना, ये हो गया, यहाँ भी डिजाइन, ज्यादा डिजाइन नहीं क्योंकि ये बॉयज की जीन्स है, बस इतना, हाँ थोड़ा ये भी डैमेज वाली जीन्स बना दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जीन्स हो गई। अब ये जीन्स जो है इसे क्या आप अलग अलग पहन सकते हैं, ये जीन्स होता है कि जींसेस होता है, आप काम की बात थोड़ा समझ लें, जीन्स होता है ना, ठीक है, ये अब जीन्स, ठीक है, जीन्स क्यों बोलते हैं ये बता सकते हो, इसका नाम ही नहीं है जीन्स, हाँ क्योंकि इसके दो पैर हैं इसीलिए इसको जीन्स बोलते हैं, ये प्लूरल की तरह ट्रीट करता है, ये प्लूरल होता है, समझ में आई, ये प्लूरल की तरह इसको ट्रीट करते हैं, पर प्लूरल होता है। अगर मैं क्या इसे आप काट के पहन सकते हो, नहीं पहन सकते है ना, इसको काट के इसे नहीं पहना जा सकता,
इसका यानी सिंगुलर नहीं बन सकता, सिंगुलर बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग जेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा पेयर में रहते हैं। इवन आप ये कह सकते हो जो भी वियरिंग वाली चीजें होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो सारे पेयर में ही रहते हैं, सारे पेयर में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक पेयर वाली, पेयर नाउन कॉन्सेप्ट। कल इसके एग्जांपल्स लेके, सेंटेंस लेके हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है।